कंटेंट अगर पसंद आया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और साइड में देखो बेल का आइकन है ना, उस पर क्लिक करके ऑल को क्लिक कर देना ताकि मेरे नोटिफिकेशंस वीडियोस के आपको मिलते रहे। और इंस्टाग्राम पे भी आ सकते हो, कोई क्वेश्चन है कोई क्वेरी है आके पूछ लो, इंस्टाग्राम पे सबको आंसर मिलते हैं, आपको भी मिल जाएंगे। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं एक सिंह और दोस्तों टेक्निक सर के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। और अभी पिछले हफ्ते की बात है, ग्लोबल गया था पोको M3 Pro एंड लोग वेट कर रहे थे कि इंडिया कब आएगा। तो इसका इंडिया लॉन्च कंफर्म हो गया है। BIS पे तो बहुत पहले लिस्ट हो गया था, अब ये लिस्ट हो गया है IMEI डेटाबेस पे एंड इससे पता चल रहा है कि अगले 10 से 12 दिन के अंदर पॉसिबली आपको, मुझे लगता है कि 15 जून से पहले ऐसा समझ के चलो, 20 दिन का टारगेट लेके चलते हैं कि 20 दिन के अंदर पॉसिबली इंडिया में लॉन्च हो जाएगा। इसको लॉन्च होना था एक्चुअली मई में ही, लेकिन आपको मालूम है पेंडेमिक की वजह से, जो कोविड का इश्यूज है उसकी वजह से बहुत सारे लॉन्चेस को कैंसिल या पोस्टपोन किया गया था, तो इसको भी पोस्टपोन किया गया था। अब IMEI डेटाबेस पे लिस्ट हो गया तो एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 15 जून यानी 15 जून से पहले ये आपको इंडिया में देखने को मिल सकता है। उसी के बारे में बात करेंगे, स्पेसिफिकेशन सारी चीजें। आपको मालूम है लॉन्च हुआ है यूरोप में, प्राइसिंग इसकी यूरोप में 16,000 थी, 4GB 64GB की, लेकिन वहां पे अर्ली बर्ड की प्राइसिंग जो है वो 14,500 गई है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया में ये 14,000 14,500 के आसपास लॉन्च होगा, क्योंकि अगर 15,000 पे लॉन्च करते हैं तो बहुत बुरा मार खाएगा, क्योंकि इससे थोड़े से बेटर स्पेसिफिकेशन के साथ Realme 8 ऑलरेडी है मार्केट में 5G के साथ, जो कि 15,000 पे आता है। अब क्या डिफरेंसेस है दोनों में एंड क्यों इसे 14,000 पे लॉन्च होना चाहिए, सारी चीजों के ऊपर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डिस्प्ले डिजाइन की बात करें तो सेम जैसा Realme 8 5G में है वैसा इसमें भी है। 6.5 इंच का आपको IPS LCD का फुल HD+ का पैनल मिलता है 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ। अच्छी चीज है, गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन है। रियर साइड पे जाओगे ट्रिपल कैमरा का सेटअप है, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर है। हाँ, आप ये कह सकते हो कि लुक में ये Realme 8 से कहीं ज्यादा बेटर है, कुछ फैंसी लुक्स दिए गए हैं जो कि अच्छा लगता है देखने में। लेकिन बाकी सारी चीजों के स्पेसिफिकेशन की, एक्चुअल स्पेसिफिकेशन की बात करोगे तो ऑलमोस्ट डिस्प्ले डिजाइन में सेम है, कोई भी डिफरेंसेस आपको देखने को उसमें नहीं मिलता। दोस्तों चिपसेट की बात करें, वहां पे भी सेम है, आपको इसमें Dimensity 700 का चिपसेट मिलता है। ऑक्टा-कोर का चिपसेट है, 5G चिपसेट है, 7nm बेस्ड है, बैटरी एफिशिएंसी आपको तगड़ी मिल जाएगी, उसमें कोई इशू नहीं आएगा। स्कोर की बात करोगे तो 3 लाख के आसपास का स्कोर आता है 5G के साथ, परफॉर्मेंस भी 15,000 के नीचे, यानी चिपसेट आपको तगड़ा मिल रहा है। उसके साथ Mali G57 का GPU मिलता है, यानी गेमिंग ग्राफिक्स अच्छी खासी कर लोगे, उसमें भी कोई इशू नहीं आएगा। Android 11 के ऊपर आएगा, जो कि Realme UI 2.0 के साथ आएगा। चलो अच्छी चीज है, यानी परफॉर्मेंस का सेगमेंट भी सेम है जैसा Realme 8 5G में, वही इसमें भी है, कोई भी डिफरेंसेस नहीं है। Android 11 के ऊपर आता है, जो कि MIUI 12 के साथ आएगा, जो कि पोको की लेयरिंग के साथ आने वाला है, तो अच्छी चीज है। थोड़े ब्लोटवेयर्स रहेंगे लेकिन डिलीट कर पाओगे। तो अगर बाकी सारे परफॉर्मेंस के सेगमेंट की बात करें तो जैसा Realme 8 5G में मिलता है वैसा ही मिलेगा आपको, डिफरेंसेस यहाँ पे कोई ज्यादा नहीं रहेंगे। कैमरा की बात करें तो रियर कैमरा एग्जैक्ट सेम है, 48+2+2 का, तो ऑब्वियसली 4K वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाओगे, बुके पैनोरमा HDR सारी चीजें कर लोगे। f1.8 का अपर्चर है प्राइमरी सेंसर का, तो जितनी भी चीजें हैं रियर कैमरा में, फ्लैश है दोनों में तो वो भी मिल जाता है आपको, तो सारी चीजें मिल जाती है, वहां पे कोई इशू नहीं है। डिफरेंस आता है फ्रंट कैमरा में, Realme 8 में जाओगे तो वहां पे 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया है, यहाँ पे सिर्फ आपको 8 मेगापिक्सल का सेंसर मिलता है, जो कि एक डाउनग्रेड है अगर आप Realme 8 से कंपेयर करते हो। तो कैमरा सेगमेंट पहला पॉइंट है, फ्रंट कैमरा जहां पे आपको थोड़ा सा डाउनग्रेड देखने को मिलता है Realme 8 से, ये पहला पॉइंट हो गया। इसके बाद आते हैं बैटरी पे। बैटरी की बात करोगे तो एग्जैक्ट सेम है, कोई डिफरेंसेस नहीं है, दोनों में 5000 mAh की बैटरी आती है, 18 वाट का चार्जर है, Type-C का पोर्ट है, ठीक है, वहां पे भी कोई प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलेगा, यानी बैटरी डिपार्टमेंट में भी आपको वही परफॉर्मेंस रहेगा जो Realme 8 में है, तो उसमें भी कोई डिफरेंसेस नहीं है। इसके बाद आते हैं सेंसर्स में। अगर बाहर जाओगे तो वहां पे NFC का सपोर्ट मिलता है, बट पॉसिबली इंडिया में नहीं आएगा, तो वो एक चीज और कम कर दी गई है पोको M3 Pro से, तो शायद प्राइसिंग और कम हो। इसके अलावा साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर, फेस अनलॉक, एक्सेलेरोमीटर, एम्बेड लाइट सेंसर, जायरोस्कोप, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, 3.5mm जैक, सारे सेंसर्स मिल जाते हैं। सेंसर्स में कोई इशू दोनों में नहीं आएगा। हाँ, IR ब्लास्टर एक ऐसी चीज है जो पोको के फोन में आपको मिल जाती है, बट Realme के फोन में देखने को नहीं मिलेगी दोस्तों। तो सेंसर्स का भी डिपार्टमेंट चलो अच्छा हो गया। अब आते हैं मेन पॉइंट पे, पोको M3 Pro दूसरा पॉइंट है जहां पे डाउनग्रेड है पोको M3 Pro। पोको M3 Pro में बेस वेरिएंट जो है 4GB 64GB का है, जबकि Realme में जाओगे तो उसमें 4GB 128GB का आता है, तो वेरिएंट का भी डिफरेंस है। स्टोरेज आपको कम मिलता है, दोनों में डेडिकेटेड स्लॉट है, वहां पे इशू नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली 4GB 64GB की प्राइसिंग 4GB 128GB से तो कम ही होनी चाहिए। ऊपर से जब आपका एक सेंसर कैमरा का थोड़ा सा लो किया गया हो, फ्रंट वाला है ना 16 और 8 का, तो इस वजह से मुझे लग रहा है कि अगर 15,000 में आपको 4GB 128GB वो भी 16 मेगापिक्सल के कैमरा के साथ मिल रहा है फ्रंट वाले Realme 8 में, तो मुझे लगता है कि पोको M3 Pro का प्राइस 14,000 या 14,500 के आसपास होना चाहिए। उससे ज्यादा रखेंगे तो मेरे ख्याल से ये पिट जाएगा। हाँ, डिजाइन दिखा के आप स्मार्टफोन कुछ लोगों को बेच सकते हो, बट सारे लोगों को नहीं बेच सकते। दूसरा वेरिएंट 6GB 128GB का है, जो
यूरोप में 18,000 रुपए में आया हुआ है। अब ये देखने वाली बात होगी इंडिया में किस प्राइस में लेके आते हैं, पॉसिबली 14,000 और 16,000 के आसपास प्राइस हो। वेट कर लेते हैं, देख लेते हैं किस प्राइस पे आता है। जैसे और भी इन्फॉर्मेशन पता चलेंगे आपको बताते रहूंगा, बट पॉसिबली अगले 15 से 20 दिन के अंदर ये इंडिया में लॉन्च होता हुआ आपको दिख सकता है, क्योंकि ऑलरेडी BIS पे तो पहले लॉन्च हो चुका था, लिस्ट हो चुका था, अब IMEI डेटाबेस पे भी लिस्ट हो गया है। जैसे और इन्फॉर्मेशन पता चलेंगे आपको बता दूंगा। कैसा लगा वीडियो जरूर बता देना, कैसा लगा स्मार्टफोन जरूर बता देना, पसंद आया लाइक कमेंट शेयर कर देना, नहीं पसंद आया डिसलाइक कर देना, मुझे बता देना क्यों पसंद आया। और भी बहुत सारे वीडियोस हैं, उन्हें भी चेक कर सकते हो और मुझे सपोर्ट कर सकते हो। सपोर्ट करना खास नहीं करना, साइड में देखो बैक कैमरा, उसके ऊपर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। और इंस्टाग्राम पे आ जाओ ना, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, कुछ भी पूछना है, आ जाओ इंस्टाग्राम पे, सबको आंसर्स मिलते हैं, आपको मिल जाएंगे। अभी के लिए इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में कुछ नए के साथ। दोस्तों